ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अल्पना राठौड़ से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं रामेश्वर बेड़ा। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप के दूसरे चरण के तहत जोधपुर नगर निगम दक्षिण की ओर से शिविर आयोजित किए गए। कैंप में आने वाले पात्र लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, हेल्थ चेकअप, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड अपडेशन और रजिस्ट्रेशन, स्वच्छ भारत मिशन के साथ प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। पिछले दिनों जोधपुर के दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा पर जम्मू कश्मीर के स्कूली छात्रों का दल आया। भारत दर्शन यात्रा के अंतर्गत आए इस दल ने शहर के उम्मेद भवन, मेहरानगढ़ किला, जसवंत थड़ा, घंटाघर, बंडोर गार्डन, माचिया जैविक उद्यान और सरदार संग्रहालय का भ्रमण किया। इस दल के विद्यार्थियों को राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक जीवन शैली और मारवाड़ की परंपरा के विविध रंगों से रूबरू करवाया गया। पिछले दिनों जोधपुर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह को ऑनलाइन संबोधित किया। समारोह में 111 स्नातक उपाधियां और 7 पीएचडी उपाधियां प्रदान की गई। इसके अलावा विभिन्न पाठ्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। संसदीय कार्य, विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों से वस्तु स्थिति की जानकारी लेकर त्वरित समाधान के दिशा निर्देश दिए। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जुबली के अवसर पर रन फॉर लीगल एंड स्मॉल डिस्टेंस मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन को मुख्य न्यायाधिपति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन का आयोजन उच्च न्यायालय परिसर झालामंड से शुरू होकर शताब्दी सर्किल, झालामंड सर्किल से राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी तक किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य न्यायाधिपति ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य है कि गरीब वर्ग किसी भी आर्थिक और सामाजिक वजह से न्याय से वंचित न रहे और आम जनता तक विधिक सेवा पहुंचाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध और संकल्पित रहे। केंद्र सरकार के स्वीकृत मिशन मोड भर्ती कार्यक्रम के तहत पिछले दिनों जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि युवाओं को तकनीक का समावेश करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। इस अवसर पर नवचयनित उम्मीदवारों को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। केंद्र सरकार ने रेलवे को वित्तीय वर्ष 2024-2025 में मेड़ता पुष्कर की 59 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस रेल लाइन परियोजना के लिए करीब 322 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मेड़ता पुष्कर के बीच रेलवे लाइन बिछाने से मारवाड़ मेवाड़ की दूरियां भी घट जाएंगी और स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए नगर निगम उत्तर की ओर से हर घर पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID कार्ड लगाया जाएगा। प्राथमिक तौर पर इसका ट्रायल निगम उत्तर 30 वार्डों में करेगा। कार्ड का उपयोग अप्रैल से शुरू किया जाएगा। नई तकनीक से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन प्रक्रिया के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। 30 वार्डों में 2 टिपर को शुरू किया जाएगा। आगामी 3 माह तक फर्म की ओर से घर घर सर्वे कर प्रत्येक हाउस होल्ड पर अलग अलग RFID कार्ड लगाया जाएगा। इससे कचरा कलेक्शन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। जोधपुर से अयोध्या धाम के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू हो गई है, जो प्रतिदिन बस टर्मिनल पर उपलब्ध रहेगी। इसमें प्रति व्यक्ति 1407 रुपए किराया तय किया गया है। जोधपुर से अयोध्या धाम की दूरी 1117 किलोमीटर है। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार रोडवेज बस में अयोध्या तक सफर करने वाली महिला यात्री और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने राजस्थान की सीमा तक किराए में छूट दी है। सूर्य सप्तमी के अवसर पर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लाल मैदान महामंदिर में हुआ। इस दिन प्रार्थना सभा के बाद विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में आयोजित हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लाभार्थियों से संवाद भी किया। समारोह में स्वनिधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड इंडिया, आयुष्मान भारत और PMJAY योजनाओं के लाभार्थियों ने भाग लिया। इसी के साथ जोधपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।